ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा ने कहा कि चोरी करना ये भी अवगुण है, और विशेष चोरी भी किस बात की कही बाबा ने कल? खाने की। देखो सारी मुरली इस पे चली। बिना पूछे खाना भी कुछ चोरी है। कख का चोर सो लख का चोर। और बाप का परिचय हमें मूल सेवा, 3 प्रकार की सेवाएं बाबा ने बताई, स्थूल, सूक्ष्म और मूल। और मूल सेवा माना किसी को भी बाप का परिचय देना। सुनते आज की मुरली। वाणी है 20/6/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। काय के पीछे? एक मुट्ठी चने के पीछे। ये धन दौलत क्या है? एक मुट्ठी चना। हमारे पास कितना है? माझ्याजवळ एवढा आहे तेवढा आहे, अंबानीला जाऊन पहा। सत्युग में क्या था तुम्हारे पास वो देखो, 2500 वर्ष तक क्या था वो देखो। उसके सामने तुम्हारे पास जो ये क्या है? एक मुट्ठी चना है ये, बस। जिसके पीछे इतना ओढ़ रहे ना, ये कुछ खास नहीं है। इसके पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन, बाप का नाम वाला करो। ये विशेष बाबा ने कुमारियों के प्रति कहा है। कुमारियों के प्रति प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या? इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, इसकी निशानी क्या? चेहरा खुश रहेगा और किसी से भी मिठास से, प्रेम से बात करेंगे, वो उसको रूहानी नशा रहेगा। देखो उत्तर क्या है। जिन बच्चों को शांति धाम, सुख धाम याद आता रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते हैं, बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते हैं, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। उन बच्चों को क्या याद आता रहेगा? अपना सुख धाम और शांति धाम। और अगर उसके कदम बढ़ नहीं रहे तो उसको क्या याद आता रहेगा? ये दुख धाम, यहाँ की बातें, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, यही याद आता रहेगा। कदम बढ़ रहे हैं माना शांति धाम, सुख धाम याद आए। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं। हम कहाँ बैठे हैं? शिवालय। शिव बाबा भी याद आ जाता है, यहाँ स्वर्ग भी याद आ जाता है, क्योंकि शिव बाबा में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। याद से ही सुख मिलता है। ये भी बुद्धि में याद रहे कि हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होंगी। किसी बिल्डिंग को कितना अच्छा नाम है नहीं? कौन सा?
शिवालय, शिव का स्थान आलय, शिवालय। जाना तो आखिरी सभी को शिवालय में ही है, परम धाम। शांति धाम में कोई बैठने जाना है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहते और सुख धाम को भी शिवालय कहते। जाना तो सभी को शिवालय में ही है। हम यहाँ किस लिए आए हैं? सुख धाम, शिवालय में जाने। शांति धाम को भी शिवालय कहते, दोनों स्थापन करते हैं। तो बच्चों को याद भी दोनों को करना है। वो शिवालय है शांति के लिए और वो शिवालय है सुख के लिए। यह तो है दुख धाम। अभी तुम संगम पर बैठे हो। शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसकी भी याद तुम्हें नहीं होनी चाहिए। भले तुम कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। दुख धाम भूल जाना चाहिए। बच्चे जानते हैं कि वो शिवालय है, सुख धाम, और मुक्ति धाम वो शिवालय है। और ये क्या है? शिवालय के अपोजिट वैश्यालय। बच्चे जानते हैं ये तो वैश्यालय है। दुखधाम अब खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहाँ और तरफ चली जाती है। जर शक्य होत असेल तर असं जर समजा काही काम पडलं तर इकडनं जायचं, कारण समोरून जाताना काय होते, यांची सगळ्यांची लिंक ब्रेक होते आणि कर्माची गुह्य गती। तो एक शब्द सुद्धा त्यांना न ऐकता यांच्याकडे पाहिलं तर त्यांचा तो शब्द गेला आणि एकाचा गेला त्याचं पाप एवढ्या जणांचा गेला। आपण काय करून बसलो, किती लहानशी चूक आहे ती पण किती मोठी झाली ती, असं होतं। सगळ्यांचं लक्ष तुमच्याकडे गेलं, एकदम उठून कुठे चालले असं। तर आपले इकडनं जर गेले असे बंद करून वापस चालले असं होऊ शकते। तो तुम यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहाँ और तरफ चली जाती है, माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते, बच्चे मन मना भव, भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां भी बतलाते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में ये याद करो कि हम पहले शांति धाम जाएंगे और फिर शिवालय में जाएंगे, जिसको ही शांति धाम अथवा शिवालय कहा जाता है। शिवालय में जाएंगे और फिर सुखधाम में जाएंगे, वो भी शिवालय। ऐसा याद करने से तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम आगे बढ़ाते हो। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को भी नुकसान पहुंचाते हो। फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। आगे तो जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था कि कौन कौन झुटका तो नहीं खाते हैं, स्पेशल बिठाया जाता था। कौन आंखें बंद करके तो नहीं बैठे हैं, तो बड़ा खबरदार रहते थे। बाप भी देखते थे कि इनका बुद्धियोग कहाँ कहाँ भटकता तो नहीं है, या ये झुटका तो नहीं खाते हैं। तो ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ समझते नहीं हैं,
इधर उधर ही देखते रहते हैं। ब्राह्मणी उनको ले आती है। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, जो गफलत में नहीं रहे, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। बाप तुम्हें बैठ सिखलाते हैं। यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। यहाँ सामने तो बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं। सब तो महारथी नहीं है, तो जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है, क्योंकि बीच में ही नींद आ जाती। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते, यहाँ बैठे भी व्यर्थ के ख्यालात चलते रहते, तो वो भी जैसे यहाँ का वातावरण खराब करते और विघ्न डालते, क्योंकि बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती है। यहाँ सब एक समान नहीं है। कोई महारथी है, कोई घोड़े सवार है, कोई पैदे भी है, सब बैठे हैं। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे। म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग, ये तीनों जो बताते हो, ये बहुत अच्छा है समझने के लिए। ये चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हॉल ऐसा करके ये इनके लिए होना चाहिए। इन शिवालय, वैश्यालय और बीच में संगम युग, जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे। वैश्यालय से निकला, शिवालय में जा रहा है, बीच में संगम युग दिखाया। बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इससे हम इम्प्रूवमेंट कैसे करें, इसमें और इम्प्रूवमेंट कैसे करें। पुरुषोत्तम संगम युग तो बहुत ही अच्छा बनाना चाहिए, उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु 10-15 को बिठाना चाहिए। संगम युग के चित्र में 5-6 को बिठाते तपस्या करते हुए, 10-15 को बिठाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो, फिर भी देखो समझते थोड़ी है। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, परंतु फिर भी पत्थर बुद्धि है ना। तो जितना हो सके ऐसे अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उन्हों को सर्विस बढ़ाने का ही ख्याल करना है। प्रोजेक्टर, प्रदर्शनी में इतना मजा नहीं है जितना म्यूजियम में है। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी नहीं समझते। सबसे अच्छा म्यूजियम होता है, भले छोटा हो। एक कमरे में शिवालय, वैश्यालय, पुरुषोत्तम संगम युग की सीन, बस इतना दिखाओ। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़ी जाएंगे कि बच्चे MA BA पास कर ले। बाप बैठा थोड़ी रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा। बाकी थोड़ा समय है तो भी देखो जागते नहीं। अच्छी अच्छी बच्चियां जो होंगी वो कहेंगी कि इन 400-500 रुपयों के लिए क्यों हम मुफ्त में अपना टाइम बर्बाद करें। तो फिर शिवालय में हम क्या पढ़ पाएंगे। बाबा देखते हैं कि कुमारियां तो फ्री है, भले कितना भी बड़ा पगार हो तो भी ये तो जैसे मुट्ठी चने हैं, ये सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। तो बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए हैं, परंतु कुमारियां छोड़ती नहीं। उसमें है चने मुट्ठी, इसमें है विश्व की बादशाही। वो तो पाई पैसे के चने हैं, उसकी पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। और कुमारियां तो फ्री है,
और वो पढ़ाई तो पाई पैसे की है, उसको छोड़ ये नॉलेज पढ़ते रहे तो दिमाग भी खुले। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बड़ों बड़ों को बैठ नॉलेज दे कि बाप आया है शिवालय स्थापन करने। ये तो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। ये चने भी नसीब में नहीं आएंगे जो बचा के रखे हैं। किसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे, देखो सब खत्म हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, दिन प्रतिदिन हालत खराब ही होती जाती है। अचानक आफतें आती है, मौत भी अचानक होते रहते हैं। तो मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्य को इस बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, इसे कमाल कर दिखाना है, मनुष्य को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी तो भुगरा माना चना भी किसको नसीब में नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। इससे तो क्यों न हम बाप से बादशाही ले ले, कोई तकलीफ की बात नहीं। सिर्फ बाप को याद करना है, सुदर्शन चक्र फिराना है। भुगरों से माना चनों से मुट्ठी खाली कर, हीरे जवाहरतों से मुट्ठी भरकर जाना है। बाप समझाते मीठे बच्चे, इन चने मुट्ठी की पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। हाँ, कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे बहुत है, उसको संभालना होता है, उसके लिए बात अलग है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको बादशाही देते हैं तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरो से भर रही है और बाकी और सब विनाश हो जाएगा। बाप समझाते हैं तुमने 63 जन्म पाप किए हैं। दूसरा पाप है बाप और देवताओं की ग्लानि करना। भिखारी भी बने, गाली भी दी, बाप की कितनी ग्लानि की। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते, बच्चे टाइम नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे नहीं, बाबा हम याद नहीं कर सकते, बाबा कैसे याद करें। बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं। देहाभिमान में आना गोया अपने को भूलना है। ऐसे नहीं कहो बाबा हम आपको याद नहीं कर सकते, हम अपने को आत्मा नहीं समझ सकते, अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो फिर बाप को कैसे याद करेंगे। क्योंकि स्टेप कैसी है, देह सहित देह के सभी धर्मों को संबंधों को भूल, अपने को अकेला आत्मा निश्चय कर, फिर बाप की याद में मगन हो जाना। यही राजयोग की व्याख्या है। डायरेक्ट याद में बैठेंगे तो याद आएंगी नहीं। याद के पहले क्या चाहिए, देह का भान निकाल। अजमेर दादा याद के पहले क्या चाहिए, पहले अपने को आत्मा समझो। डायरेक्ट याद में नहीं बैठो, जो बाबा बाबा तो दिखता ही नहीं है, इतना बड़ा देह लेके बैठा तो देह की दुनिया ही याद आएंगी ना। शिव बाबा कैसे याद आएंगे। पहले भूलो मैं देह हूं, शरीर को भूलो, ये यहाँ आत्मा देखो, बस बिंदी पहले ये देखो। अब बिंदी 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 हम सब बिंदियां, इन बिंदियों में सबसे ताकतवर कौन, वो है परमात्मा बिंदी।
परम पिता शिव परमात्मा, तो उनकी ऑटोमेटिक याद आएंगी। अपने को आत्मा ही याद नहीं कर सकते तो बाप को कैसे फिर याद करेंगी? कोई कोई बाबा को क्या कहते, बाबा हमको आपकी याद नहीं ठहरती, कैसा करे? बाबा क्या कहते, ऐसे मत कहो, ऐसे कहो कि बाबा हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं टिक सकते। अपने को आत्मा समझना बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है। बाकी हाँ, माया का अपोजिशन होता रहेगा, होता ही है। मनुष्य गीता आदि भल पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भारत की है मुख्य गीता, हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सद्गुरु नहीं कह सकते, ये भी बड़ी भूल है। सद्गुरु तो एक ही है, परमात्मा, जो सर्व की सद्गति करते हैं। बाकी गुरु कहलाने वाले ढेर है। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, वो भी उसका गुरु हो गया। इंजीनियर का काम सिखाया, वो भी उसका गुरु हो गया। गुरु तो ढेर है, हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, परंतु सद्गुरु एक है। अब तुमको सद्गुरु मिला है, वो सत्य बाप भी है, वो सत्य टीचर भी है। इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश हो जाते हैं और फिर घर जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती है, वहां तो गर्भमैल होगा लेकिन विकर्म कोई किया नहीं होगा, विकर्म कोई होता नहीं, वहां जो सजा खाई नहीं पड़े वहां तो गर्भमैल होता है। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सम्मुख पढ़ रहे हैं। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां समझेंगे कि भाई भाई को पढ़ाते। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं, बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चों की समझाने में फर्क तो होता है ना। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं। तुम शिवालय और वैश्यालय को समझते हो, बेहद की बात है। ये क्लियर करके दिखाओ, मनुष्यों को कुछ उसमें मजा आए। वहां तो ऐसे ही हंसी कुड़ी में समझाते हो, सीरियस होकर समझाओ, अच्छी रीति समझे, रहम करो अपने पर। क्या इस वैश्यालय में रहना है? बाबा के ऐसे ख्यालात तो चलते हैं ना कि कैसे कैसे समझाए। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी जैसे डिब्बी में ठिकरी। देखो वो लोग सुनते हैं, हाँ हाँ करते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गांव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते। साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, बहुत अटेंशन नहीं देंगे, वो पिछाड़ी में आएंगे और फिर तो टू लेट हो जाएगा। न उनका धन भी काम में आएगा, न वो योग में रह सकेंगे। बाकी हाँ, थोड़ा भी सुनेंगे तो प्रजा में जरूर आ जाएंगे। गरीब ही है जो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है? कन्याओं को गरीब कहा जाता है क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चों को ही मिलता है। बाकी कन्या दान किया जाता है तो वो तो विकार में जाती है। हाँ? कोई कहते हमने इतनों की शादी कराई, क्या किया? अरे तुमने पाप किया, तुम ये बता रहे कि हमने तो इतना पाप किया है, इसलिए तुम्हारा पैसा खत्म हो गया। कि तुमने पैसा काय में लगाया? कन्यादान किया है हमने, अरे उसको विकारों में ढकेला है। पैसा खर्च करके उलट तुमने उसको विकारों में धकेल दिया। वो तो बेचारी पवित्र थी, उसके पांव पड़ते थे लोग पहले। उसको देवी का ये होता है तो खाना खाने के लिए उसको देवियों को बुलाते थे और उसके पांव पड़ते थे। तुमने उसको विकारों में ढकेल दिया, पैसा खर्च किया, वो पैसा तुम्हारा पाप के खाते में गया, खत्म हो गया वो।
उसका कुछ फल नहीं मिला। ये कह रहे बाबा, क्या कह रहे कि बाकी कन्यादान किया जाता है, परंतु वो तो विकार में जाती है। कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है। कोई माँ बाप अगर कन्या को कहे तुम शादी करो तो तुमको पैसे देंगे, तुमको पवित्र रहना है, भले एक पाई पैसा भी न दे। और उनकी मनोवृत्ति देखो कैसी है कि अगर तुमको पवित्र रहना है तो तुमको हम एक पाई पैसा भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति तो देखो उनकी कैसी है। शादी करो तो तुमको मिलेगा, हमारे पास जो है वो माँ बाप कह रहे, अगर तुम शादी नहीं करेंगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। फिर तुम कोई से भी डरो मत। कुमारियों के लिए विशेष खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त होना चाहिए कि तुम तो बिल्कुल सच कहते हो, ये तो संगम युग है। उस तरफ है चने मुट्ठी, इस तरफ है हीरो की मुट्ठी। अभी तुम बंतर से मंदिर लायक बनते हो, पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना। शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। और कोई कोई की शक्ल देखो कैसी है, जैसे रीढ़ की बकरी। कोई कुमारी के लिए कह रहे, कुमारी की शक्ल कैसे होनी चाहिए? देवी की सवारी शेर पे दिखाते ना, ये सिर्फ प्रतीकात्मक है कि शेरनी जैसी शक्ल होनी चाहिए, बहादुर ऐसी होना कुमारी। ऐसे कोई के बहकावे में आ जाए वो कुमारी है क्या? नहीं। और कोई कोई की शक्ल देखो रीढ़ बकरी मिसाल, थोड़ा कोई आवाज किया तो डर जाएंगे, ऐसे डरपोक। ये कोई कुमारी है क्या? सेंटर चलाने वाली ऐसे चला सकती है क्या? एक यवतमाल में मैं सेंटर पे था, शाम का टाइम, एक दारू पिया हुआ अंदर आ गया, मुझे योग सिखाओ, मुझे योग सिखाओ। लोग क्या कह रहे, भाई साहब तुम दारू पिए बाहर जाओ। नहीं, क्या चलता है यहाँ, मुझे तो सीखना है, बताओ यहाँ क्या है। वो दीदी आई अंदर से, ये प्यार से समझा रहे उसको, भाऊ तुम्ही चालले जा इथून, हे ओम शांतीचं केंद्र आहे, इथं शांतता है। दीदी ने आके क्या कहा, जैसा देखा दारू पिया है, निघता की नाही म्हणे इथून बाहेर, जोराने बोलली तो फटाफट चालला गेला। एका वाक्यात दीदीच्या, यहां शांति रखेंगी क्या हो? कोई अलता भलता अंदर आ जाए, उसको बाहर करना है, वो है शक्ति स्वरूपा। उसको देवी के चेहरे पर प्रेम भी है तो शक्ति भी दिखाई देती। सेंटर संभालने वाली बहन में ये सारे गुण बहुत आवश्यक है। वो तो कोई अनेक पुरुषों के साथ उसके संबंध आएंगे, वो आएंगे पूछने के लिए ज्ञान, बातचीत करना पड़ेगा, कौन कैसा है परखना पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकेगा, मुझे समझा ही नहीं ये ऐसा है, मैं तो उसके बहकावे में आ गई। ऐसी सेंटर की दीदी चल सकती है क्या? नहीं। उसको परख शक्ति भी चाहिए, कौन कैसा है परख ले, और वो याद में है तो बाबा उसको टच करेंगे। बाबा टच करता ही है उसको,
योग से अष्ट शक्ति आती, उसमें की एक शक्ति है ये परक शक्ति। निर्णय शक्ति ये कुमारी में आवश्यक है। कुमारी कैसे हो? स्नेह भी हो और शांति भी हो और क्या हो? प्रेम भी हो और क्या हो? शेरनी भी हो। ये बता रहे बाबा। बाबा कह रहे डरपोक सेंटर की दीदी नहीं बन सकती। कोई डरपोक सेंटर की दीदी नहीं बन सकती। शेरनी जैसी होनी चाहिए। कोई कोई की तो शक्ल ही जैसे रीढ़ बकरी मिसल होती है, थोड़ा सा आवाज से डर जाएंगी। थोड़ा किसने कहा मैं ऐसा कर दूंगा, डर जाएंगी। तो बाप सभी बच्चों को खबरदार कहते हैं, करते हैं। कन्याओं को विशेष कहते हैं कभी किसी में फंसना नहीं चाहिए। और ही बंधन में फंसेंगे तो फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगी, विश्व की महारानी बनेंगी। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूं, परंतु किसी किसी के नसीब में ही नहीं है। कुमारियों के लिए बाप है ही गरीब निवास, और कन्याएं तो गरीब है कन्याएं। ये मम्मा सबसे गरीब थी, कुछ भी नहीं लाया उसने, लेकिन लक्ष्मी धन की देवी बनी। माँ बाप शादी नहीं करा सकते हैं तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर पद तो अच्छा पावे। संगम युग में अगर कोई सेंटर की दीदी दिखने को काली कलौटी है, बाबा उसको क्या कहते? हा? अच्छा कि बुरा? बहुत अच्छा। तेरे पे किसी की कुदृष्टि नहीं जाएंगी। बची रहेंगी, बहुत अच्छा। ये एक जन्म ऐसी रही हुई, बहुत अच्छा। सतयुग में तो सुंदर शरीर मिलनी है, सतयुग से लेके अंत तक। वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं कि हम पास विद ऑनर हो जाएं। उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उच्च पद पाएंगे, वो भी 21 जन्म के लिए। यहाँ है अल्पकाल का सुख, आज कुछ मर्तबा है, कल मौत हो गया, सब कुछ खलास हो जाता है। अल्पकाल का सुख है। योगी और भोगी में फर्क है ना। तो बाप कहते हैं गरीबों पर ज्यादा अटेंशन दो। साहूकार मुश्किल उठाएंगे। सिर्फ कहते बहुत अच्छा है नहीं, अच्छा है, संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेंगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते। बहुत अच्छा कहा, बाहर गए, खलास। इतना अच्छा है तो तुम भी उस पर चलो ना। नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हो, चलने दो। माया डंडा उठाकर बैठी है, जो हौसला ही गुम कर देती है। एक ही थप्पड़ लगाने से अक्ल ही चट कर देती है। बाप समझाते भारत का हाल देखो क्या हो गया है। बच्चों ने ड्रामा को अच्छी रीति समझा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, रोज सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्त वाणी और रोज एक क्लास सुनना है। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहना। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। हमें 2024 साल मुख्य वर्ष मनाना है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बंदर को कैसे पकड़ते? कैसे? हाँ, बंदर को कैसे पकड़ते? कहते एक पिंजरा होता है, उसको इतना सा छेद होता है और अंदर में चने रखे रहते। वो अंदर हाथ डालता, चने पकड़ता, उसका हाथ अटक जाता। अब अगर वो चने छोड़ दे तो हाथ बाहर आ सकता, परंतु वो पकड़े जाता। अब पूरा आगे की जिंदगी गुलामी में रहेगा, लेकिन उतने 5 चने नहीं छोड़ता। इसलिए ये उदाहरण देते कि चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है। आज विशेष बाबा ने कहा निडर बन, बंधनों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। 2 नंबर, इस दुखधाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान, उनसे सावधान रहना है। वरदान, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं ये पाठ पढ़ो, मैं आत्मा हूं, और फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्म को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। स्लोगन, परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। मेहनत से मुक्त होने के लिए परमात्मा स्नेह में समाये रहो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज बाबा ने क्या कहा? चने मुट्ठी के पीछे अपना समय नहीं गवाओ। क्योंकि देखो, तुमको कितना कमाना है? ठंडे दादा, दाल रोटी मिल जाए, बस मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने का काम
न पड़े। इतना मुझे कमाना है। मुझे कितना नहीं कमाना है? कितना कि मेरे पीछे से बाद में उस प्रॉपर्टी पर झगड़े हो, या अपने बेटों के लिए मुझे कमाना नहीं है। वो उसका कमाए ना, मैं उसके लिए नातू पंतु इसके लिए भी करके रखो। एक सेठ था, कहते उनको पूछा, उस सेठ ने अपने जो दीवान जी होंगे उसको पूछा कि देखो मेरे पास कितना धन हो गया है देखो। तो उसने कहा कि मैं कल बताता हूँ, थोड़ा हिसाब निकाल के। तो बोले ऐसे अंदाजे बता दो। तो बोले 7 पीढ़ियां खा सकते, इतना हो गया है। तो उसके चेहरे पर खुशी चाहिए ना, खुशी नहीं थी, क्वेश्चन मार्क था। तो उसने पूछा उसको कि क्या हुआ सेठ जी, आपको खुशी नहीं है क्या? बोले मैं सोच रहा 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। अभी हमने बेटे के लिए तो करके रखा, लेकिन अपने उसके नातू के लिए भी करके रखना